वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज जो हमने शुरू की थी वो थी एक्सरसाइज 2.5 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है इस एक्सरसाइज का। मुझे उम्मीद है पिछला वीडियो जो है आपके सारे कंसेप्ट, आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर किया होगा उसने। और ये जो एक्सरसाइज है 2.5, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। इसमें आप देखेंगे हर तरह के फॉर्मूले जो हैं इस्तेमाल में आ रहे हैं। वैसे तो जहां तक मैं समझता हूं पॉलिनोमियल्स पूरा चैप्टर ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूले जो है वो आप स्टडी करेंगे। और आज हम एक्सरसाइज 2.5 का ही क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो आप देख लीजिए। वेरीफाई, यू हैव टू वेरीफाई। सो क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर टू पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको 7 आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज करवाई थी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये आपने बहुत सारे, और इसी तरह से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ये 7 आइडेंटिटीज हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसको यहां पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में दिया गया। और आपको बोला गया कि आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो और उसके फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर लिए हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कैसे मुश्किल नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि a प्लस बी का होल क्यूब जो है इट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को देखूं तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, दोनों में 3ab कॉमन है, पीछे बच जाएगा a प्लस बी। खोल कर देख लें, a प्लस बी का होल क्यूब है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर में 3ab कॉमन है तो पीछे आपके पास बच जाता है a प्लस बी। ओपन इट, 3ab इंटू a 3a स्क्वायर बी, 3ab इंटू बी 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं देखिए सोल्यूशन इसका, बल्कि सोल्यूशन की जगह आप इसको प्रूफ लिखिए क्योंकि आपको प्रूफ करने को कहा गया है। आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू दिस, सो x प्लस वाई होल क्यूब कैन बी रिटन लाइक दैट। x क्यूब, a की जगह है x तो x क्यूब, b की जगह है y तो y क्यूब प्लस 3ab लिखा है तो आपका आएगा 3xy, a प्लस b लिखा है तो आएगा x प्लस y। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब मैं इसको किस तरह से लिखूंगा जरा देखिएगा। मैं ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन इस तरफ ले आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 3xy था तो माइनस 3xy इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब। मैंने क्या किया, ये पूरा टर्म जो है 3xy इंटू एक्स प्लस वाई को इस तरफ ले लिया। ये पूरा पॉजिटिव टर्म था, इसको इस तरफ लिया तो ये नेगेटिव हो गया, ट्रांसपोज किया आपने। और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं किया मैंने, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया और ये पूरा ओके। अब जरा देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, इधर भी एक्स प्लस वाई है और इधर भी एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई कॉमन हो गया। पीछे देखिए क्या बन गया, यहां पर एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 3 था, उसमें से एक आपने निकाल लिया, पीछे बचा एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 2, और ये एक्स प्लस वाई एक ही था, रेज टू पावर 1 था, तो आपने ये बाहर निकाल लिया, यहां पर सिर्फ 3xy बच जाएगा। ओके, नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई तो ऐसे ही रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मस्ट बिकम व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3xy, ये ब्रैकेट में। देखिए कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि कभी भी डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट करने से प्रॉब्लम भी हो जाता है। इसीलिए अगर ये ब्रैकेट में आपको रख के रेज टू पावर 2 दिया, तो इसको इलेबोरेट करके ब्रैकेट में ही रखिए, और फिर अगले स्टेप में ब्रैकेट खोलिए, एक स्टेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। देखिए जरा, यहां एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था, इलेबोरेट किया, इसको एक्सपैंड किया और फिर ब्रैकेट नीचे खोल दिया, तो ये 2xy माइनस 3xy हो जाएगा। जरा देखिए ये क्या बनता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यही वाला, और फिर यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy माइनस 3xy इज माइनस xy, ठीक है। अब जरा देखिए, एक्स, ये क्वेश्चन था आपका, यू हैव टू प्रूव दैट, ओके, क्वेश्चन था प्रूव दैट, ओके, आपको प्रूव करना था, ये एक्चुअली फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला है, तो उसी को आपने यहां पर सॉल्व किया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को बोला गया है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्रूव करना है, तो आपने सबसे पहले एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिया, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने यहां पर लिखकर दिखाया आपको। फिर ये पूरा पोर्शन आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, तो ये माइनस हो जाएगा, और इसी को हमने अरेंज करके यही स्टेप हमने इस तरह से लिख दिया, आप चाहे ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओके, यहां पर एक्स प्लस वाई का क्यूब है, यहां पर एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 1 है, यानी कि कम से कम रेज टू पावर 1 जो है आप बाहर ले सकते हैं, पीछे बच जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, एक्सपैंड किया एंड यू मस्ट गेट योर आंसर। अब देखिए आपका ऐसे आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy, लेकिन यहां पर लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, सेम बात होती है, लेकिन फिर भी जैसा बोला है वैसे ही लिख लेना चाहिए, तो मैं यहीं पर इसको अरेंज कर रहा हूं, माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन आप जो है वो अलग से इसको अरेंज कीजिएगा। हेंस प्रूव्ड। आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसी का दूसरा पार्ट है, वो भी आपको प्रूव करना है, लेकिन प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूफ क्या करना है, मैं नहीं आपको करके बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा और आप खुद उसको करेंगे। उसके लिए दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल में आएगा, और वो फॉर्मूला क्या था, जैसे यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब था ना, आपको याद होगा मैंने a माइनस बी का होल क्यूब आपको पढ़ाया है। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों में माइनस 3ab कॉमन, तो पीछे बच गया a माइनस बी, यहां पर प्लस 3ab कॉमन था, तो पीछे a प्लस बी बचा था, यहां पर माइनस 3ab अगर कॉमन लूंगा तो बच जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, क्या प्रूव करने के लिए, हमें बोला गया कि प्रूव करिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको लर्न भी करने हैं, ओके। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आपको लर्न भी करना है। अब आपको ये प्रूव करना है, इसको बिल्कुल उसी तरह से करिए जिस तरह से मैंने आपको पिछला पार्ट करवाया था। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, सो ये आपको खुद करना है, यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसका स्टार्ट किस तरह से करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका स्टार्ट किस तरह से करना है, फिर आप खुद करिएगा। प्रूफ देखिए,
इसका स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले वाले का स्टार्ट किया था। उसमें मैंने x प्लस वाई का होल क्यूब लिया था, इसमें मैं लूंगा x माइनस वाई का होल क्यूब एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है जी। और अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब ये जो है इस तरफ ले लेंगे, बनेगा 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये पूरा हमने ट्रांसपोज करना है, पीछे बच जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुद कर सकते हैं, सो ट्राई योरसेल्फ। बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही आपको ये करना है। आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। मैंने दोनों पार्ट्स आपको समझा दिए, पहला पार्ट खुद करके दिखाया, दूसरा जो है वो मैंने इनिशिएट किया और आपको बोला कि वो आप खुद करें। तो नाउ लुक at question number 10. So this question is based on actually the previous two formulae which we just studied. क्या क्या हमने अभी स्टडी किया था मैं आपको बता दूं। हमने स्टडी किया था a क्यूब प्लस b क्यूब जो है वो होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा हमने स्टडी किया था a क्यूब माइनस b क्यूब जो है a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये अभी अभी हमने स्टडी किया। ओके, कल तक हमने 7 फॉर्मूले पढ़े थे, आज हमने 2 फॉर्मूले नए पढ़े हैं। एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। ये क्वेश्चन की फॉर्म में थे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपकी टेक्स्ट बुक का, एक्सरसाइज 2.5। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां प्रश्न जो है उसमें आपको बोला गया है यू हैव टू फैक्टराइज। एंड व्हाट आर यू गोइंग टू फैक्टराइज? 27y क्यूब, एक है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट क्या है देखिए, सेकंड पार्ट है 64m क्यूब 64 माइनस 343m क्यूब। ये दो आपके पास तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। ओके, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 4m का क्यूब, 4m का क्यूब होता है 64m क्यूब माइनस 7n का क्यूब होता है 343n क्यूब। अब देखिए जरा क्या फॉर्मूला बना, ये बना a क्यूब प्लस b क्यूब और ये बना a क्यूब माइनस b क्यूब। यहां पर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है a क्यूब प्लस b क्यूब का, वो क्या बन जाएगा? वो बनेगा 3y प्लस 5z इंटू a स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर माइनस ab मतलब 3y इंटू 5z, ओके, प्लस b स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज दिस? 3y प्लस 5z और ये क्या बना 9y स्क्वायर माइनस 15yz और ये क्या बना प्लस 25z स्क्वायर। ओके, ये आपके पास फैक्टराइज करके आ गया ये वाला पार्ट। अब दूसरे वाला पार्ट देखिए, ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी 4m माइनस 7n, फिर आएगा a स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर माइनस की जगह प्लस प्लस ab दैट इज 4m इंटू 7n, ओके, और प्लस b स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर। तो जरा देखते हैं क्या बन जाएगा ये 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 4 7 28 mn और प्लस 49n स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी गेट। मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब को किस तरह से इस्तेमाल में लाना है ये आपने देखा है। बहुत सारे तरीके इस्तेमाल लाने के, लेकिन अब यहाँ पर सिंपल जो आपको दिया हुआ है हमें वही करना था। ये था प्रश्न 10 और ये पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर चलेंगे। एक्सरसाइज 2.5 की मुझे 2 वीडियोस बनानी पड़ी क्योंकि इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं
और हर क्वेश्चन की अपनी अहमियत है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है इसमें, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 पकड़ने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 तो सुन लीजिए, यह है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz माइनस 9xyz। तो आज आपने दो नए फॉर्मूले सीखे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक और नया फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो भी आपने सीखना है, और वो क्या है वो देख लीजिए। अगर कभी आपको दिया हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ओके, ये थर्ड फॉर्मूला है आज का जो आपको सीखना है। अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया हो कभी, तो आप उसको लिखेंगे। मैं ये आपके लिए इरेज करने जा रहा हूं। तो आप इसको लिखेंगे, ये आज का फर्स्ट है, यानी कि टोटल 8वां, ये 9वां और ये 10वां फॉर्मूला, ओके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ओके, ये पूरा फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में है ये। अगली ब्रैकेट में आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ओके, ये आपको लेना था। तो ये 10 फॉर्मूले मैंने अभी तक आपको समझाए हैं। अब ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर इस्तेमाल में लाने जा रहे हैं। तो जरा देखिए, 27x cube can be written like this, 3x cube, okay, this is y, 3x cube is 27x cube, y cube, okay, plus z cube, okay, minus 3 फॉर्मूले का into 3x into y into z। तो ये देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a, और ये है b और ये है c। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया ये वाला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3x प्लस y प्लस z, a प्लस बी प्लस सी, ओके। आगे है a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर माइनस ab, a मतलब 3x और b मतलब y, ओके, माइनस bc माइनस y इंटू z माइनस ca z इंटू 3x, ओके। सो ओपन इट, यू मस्ट गेट व्हाट, 3x प्लस y प्लस z। क्या किया हमने, इस यहां पर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म में आ गया, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3x प्लस y प्लस z, ओके। फिर a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर माइनस ab, a है 3x और b है y, तो माइनस 3xy माइनस bc यानी कि माइनस y इंटू z माइनस ca यानी कि z इंटू 3x, ओके। ये आपने पूरा कर लिया यहां पर। अब 3x प्लस y प्लस z ऐसे ही आ जाएगा। 3x का स्क्वायर क्या होता है, इट इज 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, okay, this is what we get after expanding 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz, okay। ये इसको एक्सपेंड करके आपको ये मिल रहा है। ये था आपका प्रश्न 11, क्वेश्चन नंबर 11। So now we're going to take the next one, which is question number 12, and mark it most important.
So a few questions are very important in this exercise. Balki in this chapter, a few questions are very important. Particularly those remainder theorem and factor theorem, very important. Exercise 2.5 में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपका question number 5 very important question, question number 8 very important question, question number 9 very important question, and now we are going to have another very important question. It is question number 12, in which you are supposed to verify. अभी जो हम लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 है. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है कि आपको प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है. देखिए, वी आर सपोज टू प्रूव, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि हमें प्रूव करना है. व्हाट आर वी सपोज टू प्रूव? वी आर सपोज टू प्रूव x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz. ओके, वैसे तो हमें पता है ये किसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. लेकिन इसने कुछ और बोला है, और क्या बोला है, हमें प्रूव करना है दैट इट इज इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव दिस. ओके, वी हैव टू प्रूव दिस दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू एक्स माइनस y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. I suppose, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूं, यही मेरे ख्याल में प्रूव करना था. ओके, यस, हमें यही प्रूव करना था. बिल्कुल, हमें यही प्रूव करना था. तो अब जरा देखते हैं हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे. तो शुरू करते हैं. प्रूफ देखिए, प्रूफ में आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. ओके, ये तो आपको प्रूव करना था. हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लिया. लेफ्ट हैंड साइड ये है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ये आपके पास फॉर्मूला है. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है. अब इट इज इक्वल टू, जरा देखते हैं मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब 2/2 से. तो जरा देखिए क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे को, ओके, और 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं. तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ये आपके पास ये इस तरह से बन जाएगा. मैंने क्या किया, मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूं. आई मल्टीप्लाइड इट दिस सेकेंड स्टेप बाय 2 एंड देन डिवाइडेड इट बाय 2. ओके, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, इधर 1/2 लिख लूं और इधर 2 लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में इससे. और अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं इसको इस तरह से आगे कंटिन्यू करता हूं, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ओके, ये जरा देखिए क्या बन जाएगा, इट इज 2x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx. ओके, तो मैंने सिर्फ क्या किया, ब्रैकेट को आई ओपनड द ब्रैकेट्स, आई जस्ट ओपनड द ब्रैकेट्स. मैंने सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर दिया. जब ब्रैकेट को ओपन किया, जरा देखिए क्या बनता है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड. ओके, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2z स्क्वायर मतलब z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और बाकी ऐसे रखेंगे माइनस 2xy
माइनस 2yz माइनस 2zx। ओके, अब हमें अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट देखिए कैसे, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड भी ऐसे ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा देखना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है एक एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर लेकर और इसके साथ माइनस 2xy। मैंने ऐसा क्यों किया वो आपको अभी पता लग जाएगा। प्लस फिर वाई स्क्वायर, उसके साथ जेड स्क्वायर और माइनस 2yz। ओके, अब बच गया माइनस 2zx, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अभी हमने क्या किया, वी अरेंज इट, ना, वी अरेंज दिस लाइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इकट्ठा ले लिया और फिर उसके साथ 2xy ले लिया, फिर एक वाई स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर ले लिया और उसके साथ देखिए ये वाई स्क्वायर ले लिया और ये जेड स्क्वायर ले लिया और उसके साथ 2yz ले लिया और जो बाकी बच गया उसको अलग से उसमें ले लिया। तो जरा देखिए क्या बन रहा है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, सो व्हाट इज दिस, a square plus b square minus 2ab, it must be a minus b whole square, that is x minus y whole square. Okay, plus y minus z whole square plus z minus x whole square. Okay, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, कि जब भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रूव करके दिखाइए। तो हमने क्या किया, हमने यही ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड था, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फॉर्मूले की फॉर्म में। जब फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लिया तो उसके बाद हमने 2/2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2/2 से मल्टीप्लाई अगर आपने किया तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसको हम वैसे ही रहने देंगे, ओपन द ब्रैकेट्स। ओके, and when you open the brackets you got 2x square, that means x square plus x square, 2y square means y square, 2z square plus z square plus z square, और फिर हमने इसको अरेंज किया ताकि ये x minus y की होल स्क्वायर की फॉर्म में आ सके। उसके लिए x square plus y square minus 2xy ले लिया, and in this way you solve it. So this is the most important question in this chapter. Okay, so let's take the next one. We are on 11th chapter, 11th question, and now about 5 questions are left. तो अब देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अभी एक और नया फॉर्मूला आपको सीखने को मिलने वाला है, तो देखते हैं वो क्या है। चलते हैं आगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। I'm sorry, I just did question number 12. ये जो अभी आपने किया था ये question number 12 था। Now we are going to take question number 13. Question number 13 कहता है if x plus y plus z is 0, then prove that x cube plus y cube plus z cube is 3xyz. मैंने अभी जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 12 था, जो पिछला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 12 था जो मैंने आपके लिए अभी किया था। अब मैं करने जा रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। तो मैंने शायद पीछे बोला होगा क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जरा चलते हैं। x plus y plus z is equal to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। इसको शुरू करने के लिए छोटा सा काम आप करेंगे और वो क्या है, आपको पता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz होता क्या है, you know this, okay, you know a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। so उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे फिर से चलते हैं आगे की तरफ। मैं इसको इससे लिखूंगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस
3xyz जो लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड क्या है, ये राइट हैंड साइड है। लेकिन आपको तो गिवन था that x plus y plus z is 0. So instead of x plus y plus z we can write 0. इस x plus y plus z की जगह मैं 0 लिख सकता हूं क्योंकि हमें गिवन है ये। So multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. ओके, तो जब आप 0 से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 है, इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज 0। देखिए, ये आपको कहा गया था कि ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 है, तो प्रूव करिए ये। तो हमने प्रूव करने के लिए आपने ले लिया इसको, फॉर्मूले को x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस, ये आपने ले लिया। और जब आपने ये ले लिया तो आपको पता था x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 है, तो अगले स्टेप में आप इसको 0 पुट करेंगे, 0 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यू जस्ट ट्रांसपोज this 3xyz to that side, okay, to right hand side, and since it is negative here it will become positive, hence proved। इतना ही आपको प्रूव करना था। देख लीजिए, आपको x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया था और कहा गया कि ये आपको प्रूव करना है। तो ये आपके लिए 11th फॉर्मूला है। और क्या है 11th फॉर्मूला, इफ a प्लस b प्लस c इज 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज 3abc। ये फॉर्मूला है जो आपको अब करना है, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। ये फॉर्मूला हमने यहां पर प्रूव कर दिया। ये जो पिछला क्वेश्चन आपने किया, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपने यही फॉर्मूला जो था वो प्रूव किया। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में question number 14, without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. So we have question number 14, 14वां प्रश्न। पहला पार्ट मैं करूंगा, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। क्या है जी, आपको दिया हुआ है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। क्वेश्चन है विदाउट actually calculating the cubes, find the value of each of the following। आपको बिना कैलकुलेशन के इनका वो निकालना है। तो अब जरा देखिए यहां पर a क्या है, a है यहां पर -12, b क्या है 7, c क्या है 5, और अगर मैं a प्लस b प्लस c करता हूं, यानी कि a प्लस b प्लस c करता हूं, तो क्या बना -12 प्लस 7 प्लस 5, तो क्या बना a प्लस b प्लस c इज 0, है ना। यहां पर आपने निकाला कि a प्लस b प्लस c इज 0। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, तो जब a प्लस b प्लस c 0 होता है तो क्या होता है, देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ओके, तो यही आपने यहां पर इस्तेमाल में लाना है। क्या लिखेंगे पहले, सिंस a प्लस b प्लस c इज 0, वो मैंने आपको यहां पर करके दिखा दिया, देयरफॉर a क्यूब plus b cube plus c cube must be 3abc, that is -12 cube plus 7 cube plus 5 cube must be 3 into a क्या है जी -12, b क्या है जी 7, c क्या है जी 5। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास आपका आंसर होगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब का आंसर होगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख सकते हैं। सो पिछले लेक्चर में आपने 7 फॉर्मूले किए थे और आज के लेक्चर में आपने नए फॉर्मूले 4 किए हैं और इनको अप्लाई करना भी सीखा। इसका सेकंड पार्ट जो है आप खुद करेंगे। अभी जो मैंने आपको करवाया वो 14वां प्रश्न था। This was the 14th question of exercise 2.5 from your textbook. Now we are going to consider the 15th question.
अब हम 15वां प्रश्न ले रहे हैं। 15वां प्रश्न क्या है? Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. Very simple question. This is the 15th one. Okay. What is given to you? It is given to you that area of a rectangle is what? It is 25a square. It is 25a square minus 35a plus 12. Okay, ये आपको गिवन है that it is equal to 25a square minus 35a. तो क्या क्या है आपके लिए? ये गिवन है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12. आपको बोला गया है व्हाट टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ. आपको लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो निकालनी है. तो आपको याद होगा मैंने आपको एक मिडिल टर्म स्प्लिट करने के मेथड बताए हैं. जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूं, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मेथड जो है, जिनको नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं, तो आप ऊपर आई बटन दबाइएगा इसी वीडियो में. वहां पर मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट किया जाता है उसके लिए एक अलग से लेक्चर जो है वो अवेलेबल है. तो देखते हैं, चलते हैं. फिर भी यहां पर देख लीजिए 25a स्क्वायर को तो मैं ऐसे ही रखूंगा और प्लस 12 को भी ऐसे रखूंगा. तो आपको पता है 25 इंटू 12 लेना है. 25 इंटू 12 क्या होता है पहले हम वो देखेंगे. 25 इंटू 12 होता है 300. अब 300 किस किस टेबल में आता है हमें उसको स्टडी करना है. वी हैव टू स्टडी कि किस किस टेबल में आपके पास 300 आता है. तो देखते हैं. 1 इंटू 300, 2 इंटू 150, 3 इंटू 100, और इस तरह करते करते आप बहुत सारे करेंगे तो एक जो है इसमें आएगा, आप करके देखिएगा, इसमें आएगा 15 इंटू 20. ओके, 15 इंटू 20 आएगा. तो मैं वही यहां पर लेने जा रहा हूं -15a माइनस 20. मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिनको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना आता है, ऊपर आई बटन होगा, इसी वीडियो के ऊपर आई बटन होगा, उसको आप क्लिक कीजिए. वहां पर जो 2-3 वीडियोस होंगी उनमें से एक वीडियो में ऊपर लिखा हुआ है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखाया गया है. ठीक है, तो चलते हैं आगे. कॉमन क्या निकलेगा? यहां पर 5a कॉमन, पीछे बचा 5a माइनस 3, और यहां से क्या कॉमन लेंगे? -4 कॉमन, पीछे बचा 5a माइनस 3. मिडिल टर्म स्प्लिट करने के तरीके में मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आना चाहिए. ओके, जब ये सेम आएगा तभी आप ठीक कर रहे हैं. अगर नहीं सेम आया तो इसका मतलब आपने कुछ गलती की है. तो 5a माइनस 3, 5a माइनस 3 में 5a माइनस 3 मैं कॉमन ले रहा हूं बाहर, पीछे बच रहा है आपके पास 5a माइनस 4. नाउ यू नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इनटू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. ओके, तो मैं अब इसको सिर्फ L इंटू बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. L इंटू बी. So what is that? L into B. Okay. अब किसी का हो सकता है 5a माइनस 4 पहले आया और 5a माइनस 3 है बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, तो जरा देखिए, लेंथ 5a माइनस 3, therefore length is equal to 5a minus 3 units and breadth is equal to 5a minus 4 units. This is your solution. And you have to try the second part yourself. Second part है 35y square plus 13y minus 12. इसी तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मैं आपके लिए आगे बढ़ रहा हूं. अगले क्वेश्चन में आपको, जैसे इसमें एरिया दिया ना, आपको अगले क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का. तो देखते हैं वो क्या है. 16th क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर तो जरूर ही किया कीजिए. लाइक चाहे आप करें ना करें, अगर पसंद आता है चाहे आप लाइक बटन दबाएं ना दबाएं, इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं फायदा ले सकें. इस समय लॉकडाउन चल रहा है और पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं. अगर किसी एक भी बच्चे को की समस्या आपके कारण सॉल्व हो सकी
तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं चल रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 लेकर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स whose volume are given below। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम, दिस इज द 16th one, volume of cuboid is given, okay, and what is the volume given to you? It is 3x square minus 12x, 3x square minus 12x, okay, 3x square minus 12x। तो जरा देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, मेरे ख्याल में 3x कॉमन है यहाँ पर, तो x माइनस 4 बच जाएगा। अगर चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x इंटू 4 12x। सो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ हो गया, देयरफॉर लेंथ इज 3, ब्रेड्थ इज x एंड हाइट इज x माइनस 4 यूनिट्स। यूनिट्स जरूर लिखना चाहिए, यूनिट्स, ओके ओके। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये था, आपने कॉमन लिया, इसमें 3x को कॉमन लिया, पीछे बचा x माइनस 4। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन उसमें देखिए क्या है, 12ky स्क्वायर, सेकंड पार्ट इसका 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20, ओके, माइनस 20k, सॉरी, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको करना खुद है। ये सेकंड पार्ट का मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये आपने खुद करना है, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, ओके। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है हमें? यस, बिल्कुल। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो 4k कॉमन है, पीछे बचा 3ky। 4 को देख लें, 4 to 12, k into k, oh no, 4ky नहीं, 4k तो ऐसे 3y स्क्वायर, ओके, 4 to 12, k ऐसी है और ये y स्क्वायर। आगे प्लस 2 देख लीजिए, 4k into 2 2ky, ओके, माइनस ये 20k है, तो क्या लिखेंगे, माइनस 5, 4 5 20k, ओके। अब ये क्या है जरा देखें, 4k तो ऐसे ही रहेगा, इस पूरे को मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे। तो लेंथ हो जाएगा ये, यहां वाला फैक्टर जो हो गया ब्रेड्थ, और यहां वाला फैक्टर जो है वो हाइट। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने करना, देखिए कैसे, 3y स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 5 सॉरी यहां पर रहेगा, और 3 5 15 होता है, 15 मुझे लाना है, तो प्लस 5y माइनस 3y यही यूटिलाइज कर लेंगे। तो आगे आपको पता है इसको आपने कैसे करना है, ट्राई योरसेल्फ। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। जितना आप रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को, उतना आपको ये टॉपिक जो है फायदा देने वाला है, वरना डेफिनेटली आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आएगा। और मैं नोटिस कर रहा हूं कि आज थोड़ा सा बोर्ड जो है मेरे लिखने पर हिल रहा है, लॉकडाउन का टाइम है, इसको एडजस्ट करने में मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आने वाली। घर बैठ के अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टडी पर लगाइए, मज़े भी कीजिए। आपके माता पिता आपको पूरा एंजॉय करवा ही रहे होंगे, लेकिन आपका भी फर्ज है कि आप भी उनकी मेहनत को बेकार ना होने दें। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आप पर खर्च होता है, टाइम से रिलेटेड और पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, एफर्ट्स इन्वेस्ट किए जाते हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उन एफर्ट्स को कभी भी बेकार ना जाने दें। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के बाद इतने एफर्ट्स हम पर किए जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। लॉकडाउन के इस टाइम में घर के अंदर रहिए, घर के बाहर बिल्कुल मत निकलिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी किताबों के साथ व्यतीत कीजिए। आपको ये समय बहुत फ़ायदा देने वाला है अगर आप सच्चे मन से इस समय का फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
आप अपनी वीकनेसेस को, जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको मिड टर्म स्प्लिट नहीं करना आता। चाहे आप 9th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, तो मैं ये एग्जांपल देकर बात समझा रहा हूं। अगर आपकी ये वीकनेस है कि आपको मिड टर्म स्प्लिट नहीं करना आता, यू हैव plenty of time, you have so much time you can spend on this particular topic and अपनी वीकनेस को आप दूर कर सकते हैं। और बहुत सारी वीकनेसेस जो आपकी हैं, आप उनको अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं। तो जरूर मेहनत कीजिए, अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, आपको जरूर इसका बहुत फायदा होगा। ध्यान रखिए। गुड डे, टेक केयर, बाय।